चंद उद्योगपतियों के ये 33,000 करोड़ माफ कर दिए और किसान मजदूर पर कर्ज कितना है? 50,000 करोड़ रुपये। ज़्यादा नहीं है। उन 10 आदमियों के इतने बड़े कर्जे इन्होंने माफ़ कर दिए, तो किसान मजदूर के क्यों नहीं माफ़ कर सकते? किसान मजदूर आज कर्जे में डूबा हुआ है तो सरकार की गलत नीतियों के कारण डूबा हुआ है। हाँ, वो टिकरी बॉर्डर की तरह पक्का मोर्चा भी लग सकता है। देखो ये सरकार पे डिपेंड करेगा कि हमारी बात सुनती कि नहीं सुनती। हम तो अपनी मांग के लिए, मैंने कहा भी कर्ज मुक्ति तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे महाराष्ट्र के लोगों ने कर्ज से मुक्ति का ऐलान करवाया है, ऐसे हरियाणा की सरकार को कर्ज से मुक्ति का ऐलान करना पड़ेगा। जब तक कर्ज से मुक्ति नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। देखो प्रधान जी, किसानी पैदा हुई है, उसके बाद में किसानी अपने सबसे बुरे दौर में है। आज किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता है कि सरकारों की नीतियां ऐसी आ गया है। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ज़मीन की कीमत चाहे मुंह मांगी कीमत देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन फसल की कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। किसान जो मारू नीतियाँ, इन नीतियों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, लामबंद लोगों को करना पड़ेगा, सांगठनिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। जब आप 50,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को लेकर सड़कों पर उतरोगे तो सरकार अपने आप घुटनों पर आएगी। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद हाँ आप अपना उचाना हल्का के अंदर, और उचाना के अंदर भाई किसान यूनिट पहुंची है। पगड़ी संभाल जट्टा ये टीम है, ये देखने ला रहे हो आप। और भाई आज उचाना के अंदर भी एक संगठन को बढ़ाने के लिए, फैलाव करने के लिए उचाना के अंदर भी ये टीम पहुंची है। और कुछ सदस्यों को मतलब सुनिश्चित भी किया गया है, पद दिए गए हैं। तो भाई एक किसान आंदोलन चला था अपना 2020 के अंदर, जिसके अंदर पूरा देश का योगदान रहा, छत्तीस बिरादरी का, हर धर्म का। तो बहुत बड़ा आंदोलन का रूप बनाया था। दिल्ली के अंदर किसान बैठ गए थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन फिर दोबारा से किसानों का इकट्ठा होना, क्या कुछ मामला है तो बातचीत करांगे। राम राम प्रधान जी। राम राम। एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनदीप नथवाना, मैं पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। प्रधान जी, आज फिर किसानों को इकट्ठा हुए देखा, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, आगे क्या एजेंडे हैं? मसला ये है कि हरियाणा के अंदर 9 संगठनों का एक मोर्चा है, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। उसके आह्वान पर 23, 24, 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र के अंदर महापड़ाव डालने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा इशू है कर्ज मुक्ति का। कर्ज की भारी मार है किसानों के ऊपर। लगातार जो सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्ज के नीचे किसान और मजदूर दबता जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र के किसानों ने एक बड़ा आंदोलन लड़ा अभी और सरकार को झुका लिया, और सरकार ने समय सीमा तय कर दिया कि कर्जा माफ़ी के लिए तिथि दे दी है। तो ऐसी समय सीमा तय लड़के महाराष्ट्र के किसानों ने तय करवाई है। तो हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के किसान भी कर्ज मुक्ति के नाम पर एक बड़ा आंदोलन हरियाणा में करेंगे। इसी संबंध में आज उचाना के अंदर पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा ब्लॉक की एक कमेटी का चुनाव किया गया और लगातार हम एक पद यात्रा चला रहे हैं। पिछले 3 दिन हम भट्टू के अंदर ये पद यात्रा पैदल रही, जिसमें कर्ज मुक्ति का मेन इशू है। उसके साथ दूसरे इशू हैं, चाहे जल भराव का इशू है, चाहे बीमा क्लेम का इशू है, चाहे किसानों पे मुकदमों का इशू है। इन तमाम मांगों को लेकर जो पद यात्रा है 2 और 3 जनवरी को उचाना के अंदर रहेगी, और 23 फरवरी को 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हम कुरुक्षेत्र की धरती पर लेके जाना चाहते हैं और कर्ज से मुक्ति किसानों मजदूरों को मिले। जैसे मजदूरों के ऊपर भी अब सरकार ने हमला किया है, मनरेगा स्कीम को बंद कर दिया है। ऐसा सारे तबकों को सरकार लपेटे में ले रही है। बड़े मॉल खोलने की तैयारी की जा रही, ना दुकानदार बख्शे जाएंगे, ना मजदूर बख्शे जाएंगे। लगातार किसानों और मजदूरों के विरोध में नीतियाँ सरकार लेके आ रही है। इसलिए बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर हम लेने जा रहे हैं। आने वाली 23 फरवरी का, अभी तो दिसंबर है, लंबा समय इसलिए तय किया क्योंकि हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कुरुक्षेत्र लेके जाना चाहते हैं और कर्ज मुक्ति तक ये लड़ाई चलेगी। प्रधान जी, जो आपने कहा भाई 3 दिन लगातार कुरुक्षेत्र में जो आप लोग का हो रहेगा, लेकिन हो सकता है भविष्य में मतलब ऐसा भी हो भाई बड़ा आंदोलन का कोई? हाँ, वो टिकरी बॉर्डर की तरह पक्का मोर्चा भी लग सकता है। देखो ये सरकार पे डिपेंड करेगा कि हमारी बात सुनती कि नहीं सुनती। हम तो अपनी मांग के लिए, मैंने कहा भी कर्ज मुक्ति तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे महाराष्ट्र के लोगों ने कर्ज से मुक्ति का ऐलान करवाया है, ऐसे हरियाणा की सरकार को कर्ज से मुक्ति का ऐलान करना पड़ेगा। जब तक कर्ज से मुक्ति नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। देखो प्रधान जी, पहले भी 750 किसानों की शहादत दी है किसानों ने, और तब भी कोई खासा वो आश्वासन नहीं मिला है। देखिए, ये जब से आदमी धरती पर लगातार उसने संघर्ष किए। अभी इतना सौखा काम नहीं है कि ये सरकारें मान जाए। सरकारें लुटेरे लोगों की सरकारें हैं, इसके लिए लगातार लड़ना पड़ेगा। भविष्य में लड़ाई तब होगी जब हमारे पास सांगठनिक ढांचा धरती से लोगों को जोड़ के चलेंगे। तो हवा में बातें करने से कोई लड़ाई सफल नहीं हो सकती। ये 13 महीने का आंदोलन ने हमें सिखाया कि हमें बिल्कुल शांति से लोगों को इकट्ठा करना और
एक तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी यदि हमने अपनी मांग मुद्दों को हल करवाना है तो। सरकार बोल रही है कि हम किसानों की हित में काम करने लग रहे हैं, एमएसपी गारंटी लग रहे थे। देखो वो टीवी पे स्टेटमेंटों में एमएसपी गारंटी है, आपने देखा भी एमएसपी पे तो धान भी नहीं बिक रहा, एमएसपी पे नरमा नहीं बिक रहा, एमएसपी पे बाजरा नहीं बिक रहा। ये तो वैसे ही मान लो लोगों को भ्रमित करने के लिए एमएसपी है, मगर धरातल पे किसान से पूछो, किसान को तो यूरिया खाद नहीं मिल रही, डीएपी खाद नकली मिल रही है, नकली बीज मिल रहे हैं, तो लठ मिल रहे हैं खाद की बजाय। तो ये शब्द टीवी पे अच्छे लगते हैं, उनके भाषणों में अच्छे लगते हैं, मगर जब धरातल पे पता करोगे तो किसान मजदूर बहुत औखी ज़िंदगी जी रहा है। साथी धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। परिचय दो। मेरा नाम संदीप सिवाच है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का। तो प्रधान जी क्या कहना चाहोगे, क्या उद्देश्य है आगे का किसानों का? देखिए कर्जा मुक्ति अभियान हमने पूरे हरियाणा में शुरू करा है। महाराष्ट्र की तर्ज पे हम एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि किसान को कर्ज मुक्त करे सरकार। सरकारों की नीतियों के कारण किसानों को कर्जा हुआ है, तो वो कर्जा भी फिर सरकार ही माफ़ करेगी। एक तरफ कॉरपोरेट का 33 लाख करोड़ रुपये माफ़ कर दिए, किसान के 5 पैसे माफ़ नहीं किए। मात्र 10 आदमियों के 33 लाख करोड़ रुपये माफ़ करे हैं, तो किसान का कर्जा क्यों ना माफ़ हो। इसी को लेकर हमने आज ये उचाना में ब्लॉक सत्र की हमने मीटिंग की है। यहाँ पर हमने ये जो हमारा कर्जा मुक्ति अभियान पद यात्रा है, ये 2 दिन तक रहेगी। हमने आज रूट तय किए हैं, अलग अलग गाँव में जाएंगे, अलग अलग साथियों की आज ड्यूटियाँ लगाई गई है। हमने ये भट्टू से शुरू किया था और पूरे हरियाणा के करीब 100 ब्लॉकों में हम जाएंगे। आज अभी 2-3 तारीख को हम उचाना में करेंगे, उसके बाद में हम यमुनानगर साइड में चले जाएँ, फिर मेवात साइड में चले जाएँ, सारे हरियाणा को कवर करेंगे। लगता है इस यात्रा से कुछ किसानों के अंदर जागरूकता होगी? बिल्कुल जागरूकता होगी। जब हिसार का पक्का मोर्चा चल रहा था तो और जब 72 गाँव पे कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था, हम पैदल यात्रा करते हुए चंडीगढ़ तक गए थे और हम अपनी मांगे सरकार पे मनवा के आए थे दबाव डाल के। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आज किसान को लड़ने की ज़रूरत है, तो ही खेती बचेगी, तो ही किसानी बचेगी, तो ये ज़मीन बचेंगी, तो जंगल बचेंगे, तो ये पेड़ बचेंगे। नहीं, कुछ नहीं बचता। सरकारों की नीतियाँ किसान मजदूर सब पर रगड़ा लगाने लग रही है। प्रधान जी आपसे एक सवाल है, जो दुनिया का पेट बनाना अन्नदाता है, किसान कहा जा, नाम तो अन्नदाता है, लेकिन कर्ज की मार की बात करा या मतलब जो हर कोई बिजनेसमैन इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वही इंसान उसके ऊपर बैठ कर सभी मतलब बड़े बड़े बिजनेस पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो किसान है जो भूखा मरने लग रहे हैं। देखिए आत्महत्या करने लग रहे हैं। जब से किसानी पैदा हुई है उसके बाद में किसानी अपने सबसे बुरे दौर में है। आज किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता है कि सरकारों की नीतियां ऐसी आ गई है। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ज़मीन की कीमत चाहे मुंह मांगी कीमत देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन फसल की कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। किसान जो मारू नीतियाँ, इनकी नीतियों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, लामबंद लोगों को करना पड़ेगा, सांगठनिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। जब आप 50,000 लोगों को 1 लाख लोगों को लेकर सड़कों पर उतरोगे तो सरकार अपने आप घुटनों पर आएगी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मैं पगड़ी समाल जट्टा का जिला प्रधान सतीश बेनीवाल। प्रधान जी जो आज किसान इकट्ठे हुए हैं उचाने के अंदर, आपको लगता है जो यात्रा की मतलब उचाने के अंदर यात्रा निकालनी है, तो इससे किसानों के अंदर जागरूकता होगी या कुछ मतलब संगठन मजबूत होगा? देखिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा किसान और मजदूर के पास। किसान मजदूर की सत्ता में एक बार आते हैं, 5 साल से चुनाव होता है, जब तो किसान और मजदूर की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, उसके बाद में धरातल पर कोई काम नहीं है। आज किसान मजदूर विपक्ष पार्टियों के पास जाता है तो हमारी सरकार नहीं है, और जिन लोगों की सत्ता है वो हमारी सुनते नहीं है। तो फिर हमें एकजुट एक प्लेटफार्म पर आना होगा, और इसे जो कर्ज मुक्ति को लेकर के हमने जो बड़ा अभियान चलाया है, चाचा अजीत सिंह के जन्मदिन पर हम मुख्यमंत्री घर के सामने 3 दिन का पड़ाव डालेंगे। उसी की तैयारी को लेकर के हम हर एक ब्लॉक में जाएंगे, हर एक ज़िले के ब्लॉक में जाएंगे। हमने यात्रा शुरू कर दी है। भट्टू ब्लॉक में हमने 23 गाँव में पैदल यात्रा की, और अब 2 और 3 तारीख को अब उचाना में पैदल यात्रा करेंगे। और जो आपकी मांग है भाई किसानों के कर्ज माफ़ होने चाहिए, तो इससे आपको लगता है देश के अंदर अगर सभी किसानों के कर्ज माफ़ हो गए तो देश के ऊपर जो अर्थव्यवस्था के ऊपर भी असर पड़ेगा? देखिए चंद उद्योगपतियों के ये 33,000 करोड़ माफ़ कर दिए, और किसान मजदूर पर कर्ज कितना है? 50,000 करोड़ रुपये। ज़्यादा नहीं है। उन 10 आदमियों के इतने बड़े कर्जे इन्होंने माफ़ कर दिए, तो किसान मजदूर के क्यों नहीं माफ़ कर सकते? किसान मजदूर आज कर्जे में डूबा हुआ है तो सरकार की गलत नीतियों के कारण डूबा हुआ है। ना ही तो बीज नरमे की जो कॉटन बेल्ट है उसका बीज उपलब्ध करवा रही 2BT पे ही है। 5BT आपने विधानसभा में भी सुना होगा, 5BT पाकिस्तान के पास भी है। लेकिन सरकार ना खाद का प्रबंध है, ना बीज का प्रबंध है, ना उचित उनके भाव मिल रहे। आज कोड़ियों के भाव जमींदार बेचने को मजबूर है। जो KCC ले रखी है, पालन पोषण बच्चों का करना है, पढ़ाई पर खर्च है, इस महंगाई
महंगाई के दौर में हर एक चीज़ तो बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन किसान के दाम आज से 15 साल पहले जो फसल बिका करती थी आज वही दाम खड़े हैं। इसी के कारण किसान और मजदूर आज कर्जे में डूबा हुआ है। चलो धन्यवाद भाई। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और कमेंट के अंदर भाई जय किसान जरूर लिखें। वही वीडियो ने इतनी शेयर कर दियो हर किसान के साथ मतलब ये वीडियो पहुंचे। और भाई सारे साथियों का अपील है भाई, किसान जिंदा है, किसान और जवान। जब ये देश के अंदर नारा दिया गया था, जब तक इस देश के अंदर किसान और जवान सुरक्षित है तब तक ही देश सुरक्षित है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।